परिपथीय आवश्यकता। क्या क्या चाहिए होता है, एल और सी पता है, एल और सी करते हैं, दोलन करते हैं, तो एल और सी चाहिए। अगर एल सी दोलन की जगह हम लगाते हैं यहाँ पर तीन प्रतिबाधा Z1 Z2 और Z3। Z1 Z2 और Z3 तीनों मिलके एल और सी का निर्माण करेंगे। अब आ रही है? आ रही है वॉल्यूम? चलो देखिए, सतह उच्छेदित अवस्था के लिए परिपथीय आवश्यकता। अब मुझे क्या करना है, दोलन करवाने हैं। दोलन मुझे पता है, दोलन किस किस से मिलके होते हैं, कल हमने पढ़ा था एल और सी से। एल और सी मिलके दोलन करेंगे, और दोलन को जब हमें चालित बनाना है तो मुझे बाहर से उसमें वो प्रवर्धक लगाना पड़ेगा। तो मुझे चालित दोलन के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा, प्रवर्धक लगाना पड़ा। और मुझे एल और सी मिलके दोलन करेंगे तो एल सी और लगाना है इसमें। मैं आज एल सी की जगह तीन प्रतिबाधा यूज करूंगी, Z1 Z2 और Z3। तीन प्रतिबाधाएं जो होंगी Z1 Z2 और Z3, किस किस की जगह यूज कर रही हूँ, एल और सी दोलनों की जगह, क्योंकि एल सी दोलन मिलके बनाते हैं। और एल सी की जगह तीन प्रतिबाधा यूज कर रहे हैं। और आपको लास्ट में जब रिजल्ट निकल के आएगा तब पता लगाना है कि कौन सी प्रतिबाधा एल की तरह काम करती है, कौन सी प्रतिबाधा सी की तरह काम करती है। समझ में आया? मुझे चालित दोलन बनाने हैं तो मैंने लगा दिया प्रवर्धक। अब मुझे दोलन करवाने हैं तो मुझे लगाना है एलसी। आज मैंने एलसी की जगह पर Z1 Z2 और Z3 तीन प्रतिबाधाएं लगाऊंगी, और तीन प्रतिबाधाओं को रिजल्ट से आपको मुझे ये बता के लाना है कि कौन सी प्रतिबाधा एल की तरह काम कर रही है, कौन सी प्रतिबाधा सी की तरह काम कर रही है। चलिए अब मैं लगाती हूँ यहाँ पर तीन प्रतिबाधाएं, जिनमें से कोई तो एल की तरह काम करेगी और कोई सी की तरह काम करेगी। यहाँ पे लगाया Z1, यहाँ लगाया Z2 और यहाँ लगाया मैंने आखिरी में Z3। ये पहला टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, और ये लगा दिया मैंने तीसरा टर्मिनल। और ये जो प्रवर्धक लग रहा है वो है आपका ग्राउंड। क्लियर है? ये तीन मिलके आपके दोलन बनाएंगे, दोलन करेंगे। कोई से भी आपका एल हो सकता है और कोई सा भी सी हो सकता है। ये पता लगा के लाना है कौन सा एल है और कौन सा आपका सी है। अब इसका बना रही हूँ मैं एच परिपथ। एच परिपथ बनाते हैं इसका जरा। एच परिपथ में क्या होता है, यहाँ तो निवेशी लगता है और यहाँ लगता है आपका निर्गत। निर्गत में यहाँ जोड़ते हैं धारा प्रतिरोध, यहाँ तो निवेशी होता है। निवेशी का काम नहीं है, निर्गत में होंगे दोलन तो निर्गत को ही देख रहे हैं बस, जिसका मान होता है GM PB। और ये लगा रही हूँ मैं सी का, जो एच परिपथीय बनाया है वो बना रही हूँ मैं उस उभयनिष्ठ उत्सर्जक का, क्योंकि मैंने बताया था हर जगह उभयनिष्ठ उत्सर्जक यूज करेंगे। तो ये किसका बना रही हूँ, उभयनिष्ठ उत्सर्जक का, जिसमें GMBB लगाया। इसके समांतर में लगता है RO, मतलब RL बोलते हैं, RO लगा दिया। अब मुझे लगाना है इसमें दोलन। दोलन करवाने हैं तो मुझे आज लगाना है Z1 Z2 और Z3। सबसे पहले Z3 लग रहा है इनके समांतर में,
यहाँ लगा दिया Z3 और यहाँ लगा दिया मैंने, और यहाँ निर्गत में मिल जाएगा मुझे निर्गत वोल्ट का डी। अब देखो जरा इधर, और मुझे Z1 के अक्रॉस निकलेगा अपना फीडबैक वोल्ट का। दोबारा सुनो, ये एच परिपथ बनाया है मैंने, और किसका बनाया है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक का। उभयनिष्ठ उत्सर्जक में या निवेशी होते हैं या निर्गत होते हैं या धारा होती है। यहाँ तक तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक हो गया, फिर निर्गत होता है। अब लेकिन मेरे यहाँ पर मुझे दोलन करवाने हैं, तो मुझे ये एल और सी जोड़ने पड़ेंगे। एल सी की जगह जोड़ दी हमने आज प्रतिबाधाएं, मैंने प्रतिबाधाएं जोड़ दी। 3 प्रतिबाधाएं थी, Z1, Z2 और Z3। देखो जोड़े कैसे कैसे हैं। Z1 का एक टर्मिनल किससे जोड़ रहा है आपका? Z3 से। Z1 का एक सिरा किससे जोड़ दिया? Z3 से। Z3 का दूसरा सिरा किससे जोड़ रहा है? प्रवर्धक से। Z3 का दूसरा सिरा आगे आपके प्रवर्धक हो गए, इधर प्रवर्धक से जुड़ गया। या Z3 का एक सिरा आपका Z2 से, Z3 का एक सिरा आपका Z2 से, Z2 का एक सिरा Z1 से, Z2 का एक सिरा आपका Z1 से। तो ये इसका एच परिपथ जोड़ दिया, जो ये दोनों मिलके क्या करेंगे? दोलन बनाएंगे। ठीक है, सर्किट बनाओ पहले, सर्किट बनाइए पहले दोनों। ये कर दूं ना? अब देखो जरा इस परिपथ में Z3 और Z1 दोनों किस में जोड़ रहे हैं? श्रेणी क्रम में। और Z2 किस में जोड़ रहा है? इसके समांतर क्रम में। तो मैं दोनों को जोड़ देती हूँ। Z1 Z3 तो श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में तो हो जाएगा ये Z1 प्लस Z3 है। अब इसके श्रेणी समांतर क्रम में क्या जोड़ना है? Z2। तो इन तीनों की जगह मैं इनका एक प्रतिबाधा बना रही हूँ ZL, और Z2 और Z1 Z3 दोनों किसमें? समांतर क्रम में। ये तो श्रेणी में थे और ये दोनों समांतर में। निकालिए वैल्यू क्या निकलेगी? ZL की वैल्यू निकलाई ये ZL निकलाया। अगर ये ZL निकलाया तो मैं इन सबको मिटा दूं और क्या लिख दूं यहाँ पर? इसकी जगह पर केवल एक प्रतिबाधा लगा दूं। कौन सी? ZL। तो यहाँ पर आपका था BO। एक बना दी क्योंकि ZL बन गई, और ZL का मान कितना है? ये है। रुक जाओ जरा, मैं लिखवा रही हूँ, पहले उसे लिखिए। ये बाद में नोट करना, मैं बोल रही हूँ वो लिखिए पहले। इस परिपथ में 3 प्रतिघाती अवयव, इस परिपथ में 3 प्रतिघातीय अवयव Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 प्रयुक्त किए जाते हैं। 3 प्रतिघाती अवयव Z1 Z2 Z3 प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनके द्वारा पुनर्निवेश प्राप्त होता है, जिनके द्वारा पुनर्निवेश प्राप्त होता है। और मुझे अगर दोलन करवाने तो मैंने कल दोलन की कंडीशन बताई थी तुम लोगों को कि संकेत के बीच में
जो कलांतर होना चाहिए या तो वो 2 पाई का गुणज होना चाहिए या 0 डिग्री होना चाहिए। तो आपको मतलब सर्किट ऐसा बनाना है जिसके बीच में, सिग्नल के बीच में क्या रहे, कलांतर 0 का रहे या 2 पाई का गुणज रहे। लिखिए, इस परिपथ के द्वारा, इस परिपथ के द्वारा निर्गत संकेत, इस परिपथ के द्वारा निर्गत संकेत, निर्गत संकेत में पाई का कलांतर होता है। निर्गत संकेत में पाई का कलांतर होता है या 2 पाई का गुणज होता है, या 2 पाई का गुणज होता है, जिसे जिसे बारखाउसन कसौटी कहते हैं, जिसे बारखाउसन कसौटी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, यदि उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, यदि उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का उपयोग किया जाए, का उपयोग किया जाए तो टर्मिनल 1, 2, 3, तो टर्मिनल 1, 2, 3 को आधार, 1, 2, 3 को आधार, संग्राहक तथा उत्सर्जक से निरूपित करेंगे। आधार, संग्राहक तथा उत्सर्जक से निरूपित करेंगे। नहीं, 2 करवा दिए कल, तीसरा टॉपिक है ये, 2 करवा चुकी कल। निरूपित करेंगे। अब लिखिए, इस परिपथ के लिए समीकरण नंबर 1 तक लिखो। ये पहले टॉपिक है, ये आज की क्लास का पहला टॉपिक है ये। इस परिपथ के लिए समीकरण 1 तक लिखिए। यहां तक लिख लीजिए। अब देखो, अब निकाल रही हूं मैं निवेशी वोल्टता। निवेशी मतलब बी नॉट। बी बराबर क्या होता है आपका, आई आर बी नॉट। धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, जीएमबीबी आर। ये दोनों लग रहे हैं, दोनों समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में तो क्या बनेगा, ये आर नॉट जेड एल अपॉन आर नॉट प्लस जेड एल। और धारा नीचे आ रही है, नीचे आ रही है तो मतलब ग्राउंड में जाएगी, ग्राउंड में जाएगी तो साइन किसका आएगा,
माइनस का, ये निकल गई आपकी निर्गत वोल्टता। समीकरण नंबर डाल दीजिए इसे 2। पुनर्निवेश रहित प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि। पुनर्निवेश नहीं करा है, उसके लिए प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि कितनी होगी? ए क्या होती है? निर्गत बटा निवेशी। निर्गत तो कितना है? बी नॉट। निवेशी, निवेशी जो आप उभयनिष्ठ उत्सर्जक पढ़ते हो उसके अंदर निवेशी वोल्टता होती है वीबी और निर्गत कितनी होती है? वीसी। तो वी नॉट तो आपका निर्गत हो गया, निवेशी कितना है? वीबी। वी नॉट अपॉन वीबी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी समीकरण 2 से। वी नॉट अपॉन वीबी कितना आएगा? माइनस जीएम आर नॉट जेड एल अपॉन आर नॉट प्लस जेड एल। माइनस जीएम आर नॉट जेड एल आर नॉट प्लस जेड एल। ये निकल गई मेरी वोल्टता लब्धि और ये बिना पुनर्निवेश दिए निकली है, तो ये हो गया आपका मान ए का। अब मुझे निकालना है बीटा का, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं दोलन करवा रही हूँ तो मैंने कल 2 कंडीशन बताई थी बारकाउसन क्राइटेरिया की। दोलन के करने हैं तो ए बीटा जो होता है उसका मान +1 होना चाहिए और कला जो होती है वो 0 डिग्री पे होनी चाहिए। तो मुझे मतलब ए बीटा का मान 1 लेके आना है, +1। तो मेरा ए तो निकल गया, मुझे बीटा निकालना है। बीटा क्या होता है? पुनर्निवेशी अनुपात। बीटा जो होता है, बीटा निकालने के लिए पहले मुझे फीडबैक वोल्टता चाहिए। अब मैं पहले फीडबैक वोल्टता निकालूंगी। लिख लिया? पहले निकालती हूँ फीडबैक वोल्टता, उसके बाद निकालूंगी आपका बीटा। पुनर्निवेश वोल्टता VF। अब देखो जरा, इसको हटा रही हूँ, अभी नहीं हटा रही, रुक जाओ, ये काम आएगा। जेडल जो बनाया था वो ऐसे ही तो बनाया था, यहाँ पर Z2 और जोड़ना था। अब देखो इसके अंदर पुनर्निवेश वोल्टता है, यहाँ पर हमने क्या लिया था? Z1 और Z3 लिया था, तो Z1 और Z3, और यहाँ पर लगाया था हमने फीडबैक वोल्टता। ये कितना था? VF। ठीक है, अब मुझे निकालना है VF। VF निकालना है, V बराबर क्या होता है? IR। पहले मुझे धारा प्रवाहित निकालनी पड़ेगी, इसमें से धारा कितनी जा रही है, तो पहले मैं निकालती हूँ I होता है V अपॉन R। वोल्टता कितनी लग रही है? V नॉट। और प्रतिरोध कितने हैं? 2, Z1 और Z3। ये निकला I का मान रख दीजिए फीडबैक वोल्टता के लिए, V नॉट अपॉन Z1 प्लस Z3 और VF। और कौन से VF निकालना है, और I का मान तो ये आ गया, R और चाहिए। VF किसके अनुदिश निकालना है? Z1 के अनुदिश। तो क्या आएगा यहाँ पर? इंटू में Z1, तो VF कितना हो गया आपका? V नॉट Z1 प्लस Z3। ये फीडबैक वोल्टता आ गई। अब निकालना है हमें बीटा। इस वाले सर्किट को कॉपी में बना लेना छोटा सा साइड में, जिससे हमें पता चल जाए फीडबैक वोल्टता कैसे निकाली है। इससे बनाओ, छोटा सा बना लेना। V जो वोल्टा होती है, V बराबर IR होता है। I निकालने के लिए V अपॉन R आता है, वोल्टा V नॉट है, और ये दोनों किस में लग रहे थे? श्रेणी में। तो Z1 प्लस Z3। VF निकालना है, I का मान निकल गया, और R जो है वो VF किसके अनुदिश निकालना है? Z1 के अनुदिश। तो कितना लेंगे? Z1। ये कितना निकल गई हमारी? VF। अब निकालना है मुझे पुनर्निवेश गुणांक बीटा। VF जो होता है वो बीटा V नॉट होता है, ये तो पढ़ रखा है। बीटा निकालना है, V नॉट अपॉन
बी एफ बीटा बराबर वी नॉट अपॉन बी एफ, यहां से निकलेगा बी एफ अपॉन वी नॉट, वी एफ अपॉन वी नॉट यहां से निकल जाएगा, कितना निकला Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3। तीन, समीकरण नंबर 4 नोट कर लो। इसको सही कर जाओ, नहीं चलो नोट हो गया। मैम चौक खत्म हो गई, चौक दे जाना बेटा। अब निकालना है ए बीटा, क्योंकि हमें पता है जब हम ऑसिलेशन करते हैं, जब हम दोलन करवाते हैं तो ए बीटा का मान कितना आना चाहिए, +1 होता है। अब ए और बीटा निकालो जरा, यहाँ से ए और बीटा का इंटू करते हैं। ए बीटा, ए तो ये रहा, और बीटा Z1 होगा Z1 प्लस Z3। ए बीटा ZL की वैल्यू निकाल चुके हैं, इक्वेशन फर्स्ट में ZL की वैल्यू रख दीजिए जो निकाली थी। क्या निकली थी ZL की वैल्यू, वो रख देते हैं। समीकरण 1 से Z2 Z1 प्लस Z3, Z2 Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, R0 प्लस ZL का फिर वैल्यू वही Z2 Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और इनके साथ में क्या है आपका Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3। सॉल्व करिए। ए बीटा माइनस GM R0 Z2 Z1 प्लस Z3, Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लूंगी यहाँ पर, ये बचा अपॉन, ये कैंसिल कर दूंगी इसलिए नहीं लिख रही इसे, ये इसके साथ चले जाएगा R0 Z1 Z2 Z3 प्लस Z2 Z1 प्लस Z3, और ये काट दिया, और यहाँ क्या बचा Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3, Z1 प्लस Z3 से Z1 प्लस Z3 कैंसिल। लास्ट स्टेप से ऊपर माइनस GM R0 ZL की वैल्यू रखी है, नीचे R0 प्लस ZL की वैल्यू रखी Z1 अपॉन Z1 प्लस Z2। ए बीटा क्या बचा, माइनस का GM R0 Z1 Z2, माइनस का GM R0 Z1 Z2, R0 Z1 Z2 Z3 Z2 Z1 प्लस Z2, ये निकल गई ये बीटा।
इसको हटा दो, रीजॉइन करो पहले।